नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैसाख महात्म्य के दूसरे अध्याय को सुनेंगे। कल हमने बैसाख महात्म्य का पहला अध्याय किया था, जिसमें बताया गया था कि भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख मास सबसे अधिक प्रिय हैं और इन तीनों में भी बैसाख मास श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है। श्री हरि का दूसरा नाम माधव है और बैसाख मास को भी माधव मास कहा जाता है। तो आप ये जानिए कि ये वैसे ही इतना अधिक श्रेष्ठ हो गया जिसका नाम ही श्री हरि के नाम पर है। तो आइए अब हम दूसरे अध्याय की बात करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जलदान, सुखों में भार्या सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हमारे चैनल देवभूमि पर शिव महापुराण का लाइव टेलीकास्ट होगा। तो सभी भक्तजनों से विनती है कि आप इस अवसर का संपूर्ण फायदा उठाएं और शिव महापुराण को सुन के अपने जीवन का कल्याण करें। आगे के अध्याय के बारे में बात करते हैं। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं और माधव के समान कोई भी पवित्र नहीं है। इसी प्रकार वैशाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते वे निश्चय ही निकृष्ट योनि पाते हैं। चाहे वे धर्म की रक्षार्थ कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाएं। बैसाख मास में जल का दान, छतरी मतलब नई छतरी का दान, उपानह या खड़ाऊं का दान और पंखा का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक प्राणी को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। बैसाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है वह बैसाख मास में स्नान मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। बैसाख मास में जल दान का महात्म्य सबसे अधिक है। बिल्कुल, बैसाख मास में जल दान को महादान माना गया है। वैसे तो जल और खाने का दान शुरू से ही हर महीने में महादान ही होता है, परंतु इस महीने में जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर शुरू होने लगती है तो ऐसे में अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे बड़ा दान कोई नहीं होता। जल दान स्वयं करें अथवा दूसरे से करवाएं, दोनों ही कर्म श्रेष्ठ हैं। मतलब अगर आप अपने आप से जल दान कर रहे हैं कि जहां आपको लगता है कि लोग आते जाते हैं और वहां पीने के लिए जल नहीं है, तो आप वहां घड़े रखवा सकते हैं, मटके रखवा सकते हैं या जल की मशीन लगवा सकते हैं, जिसे प्याऊ भी बोलते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं वहां जाके कर सकते तो जो वहाँ पर लगा रहे हैं उनको आप अपने सामर्थ्य अनुसार अगर राशि दे देते हैं तो उसमें भी आपका वही योगदान होता है जो आप स्वयं जलदान करते हैं। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने से राह चलते यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के करोड़ों कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से पूरित घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य
राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में सूर्य के ताप से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। तो आप पंखे की मतलब आप खजूर का, ताड़ का पंखा दान कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर हवा की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर अगर आप पंखे लगवा देते हैं, कूलर लगवा देते हैं, तो यह भी सेवा में ही आता है। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के सदृश होकर हरि की सायुज्य युक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्य को छत्री दान करनी चाहिए। छत्री दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हुए पृथ्वी पर पिशाच बनकर भ्रमण करता रहता है। खड़ाऊं, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग कर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में संसारी दुखों को भोग कर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादान, वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्न दान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है। इति द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम विष्णुवे नमः। तो मैंने आपको पहले भी यही बताया कि जलदान और अन्नदान दोनों ही महादान है। प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाने से बड़ा दान कोई भी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हमारे चैनल पर आपको शिव महापुराण का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पे वैशाख महात्म्य सुनते रहें और आने वाली 14 तारीख को शिव महापुराण का लाइव टेलीकास्ट देखकर अपने जीवन को सफल बनाएं।